दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि लाखों करोड़ साल पहले एनिमल आज से काफी हद तक खतरनाक होते थे। आज के छोटे नजर आने वाले कीड़े उस वक्त किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थे, क्योंकि वो आजकल के इंसानों को कच्चा निगलने की ताकत रखते थे। जमीन से आसमान तक डायनासोर की दहशत इस कदर होती थी कि उस वक्त हमारा होना किसी मजाक से कम नहीं था। लेकिन ये बात तो सिर्फ ज़मीन के जानवरों की थी, हालांकि समंदर के जानवर तो ना आज ज़मीन पर रहने वालों के लिए बनी है और ना ही करोड़ों साल पहले बनी थी, क्योंकि उस वक्त समंदर का कोई और शार्क नहीं बल्कि खूंखार और ख़तरनाक मेगालोडॉन किंग शार्क था। और वही साल 2024 से पहले ऐसा कहा जाता था कि कोलंबिया के ज़मीन पर पाया जाने वाला टाइटानोबोआ सबसे बड़ा और ख़तरनाक सांप और कोई नहीं था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इससे विशाल वासुकी इंडिकस था तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के ज़मीन पर जन्म लेने वाला इतना ख़तरनाक कि सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि समंदर में रहने वाले हर जानवर की जान सूख जाया करती थी। और ये कोई और नहीं बल्कि वासुकी इंडिकस था। क्या होगा अगर मेगालोडॉन का मुकाबला वासुकी इंडिकस से हो जाए? किसी की जीत होगी और किसकी होगी हार? आइए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक तो बनता है। अगर बात करें मेगालोडॉन की तो ये एक बहुत ही खतरनाक शार्क था जिसकी इन्वॉल्विंग 23 मिलियन साल पहले हुई थी। फिर बदलते टाइम के साथ ये प्लाइसोसीन अहद के दौरान उस धरती से ख़त्म हो गए। वही बात करें वासुकी इंडिकस की तो हाल ही में गुजरात में मिले कुछ फॉसिल्स पर साइंटिस्टों ने रिसर्च किया तो उससे मिली जानकारी ने लोगों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि साइंटिस्टों को गुजरात से मिले फॉसिल ने ये साबित कर लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटानोबोआ नहीं बल्कि वासुकी इंडिकस है। वासुकी को लेकर बहुत सारे डिटेल्स लोगों के दरमियान आ रही है, जिस तरह के किसी टाइम में रहा करते थे और ये कितने खतरनाक थे और इनकी ताकत के पीछे क्या वजह थी। और इन्हीं जानकारी को लेकर हम उनकी ताकत के भी जानने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि अगर इसको समंदर के राजा मेगालोडॉन के सामने खड़ा कर दे तो क्या ये एक भी पल के लिए मेगालोडॉन के सामने टिक पाएगा कि नहीं। और अगर बात करें इनकी बड़े और ख़तरनाक होने की तो मेगालोडॉन लगते तो ग्रेट वाइट शार्क की तरह थे, लेकिन ये ग्रेट वाइट शार्क से 3 गुना ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक चमड़े वाला हुआ करते थे। और साथ ही इस खतरनाक मछली का वज़न 60 से 70 टन तक हुआ करता था, यानी अगर इसको समंदर का मॉन्स्टर भी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। वही अगर बात करें वासुकी इंडिकस की तो जब साइंटिस्टों को वासुकी इंडिकस का सर मिला तो उन्होंने किसी मगरमच्छ का सर समझकर इग्नोर कर लिया, क्योंकि इतना बड़ा सर किसी सांप का नहीं हो सकता। इससे बड़ा तो सांप का बाकी शरीर की लंबाई और मोटाई होती है, इतना सर तो टाइटानोबोआ का भी नहीं था। इसलिए सब साइंटिस्ट इसको किसी मगरमच्छ का सर समझ रहे थे, लेकिन जब इनके मज़ीद फॉसिल्स एविडेंस से ये पता चला कि ये तो दुनिया का सबसे बड़ा वासुकी इंडिकस है जिसकी लंबाई 15 मीटर से भी ज़्यादा हुआ करती थी। और ये तो सिर्फ एक अंदाजे के मुताबिक है, क्या पता वासुकी इंडिकस की लंबाई इससे भी ज़्यादा हो। और ये सांप 1 टन से ज़्यादा वजनी हुआ करते थे और मेगालोडॉन भी इसके मुकाबले में कम नहीं था, क्योंकि मेगालोडॉन की भी साइज़ 15 से 18 फीट तक हुआ करती थी, पर ये वासुकी से काफ़ी भारी हुआ करते थे। और मेगालोडॉन की शरीर सख्त और उनकी ड्यूरेबिलिटी का भी कोई जवाब नहीं था, और यही वजह है कि उस पर एक खरोच देने की भी ताकत किसी में नहीं थी। और अगर बात करें वासुकी की ड्यूरेबिलिटी की तो ये सांप गरम रेत से कंटीले जानियों में ऐसे रेंगते थे कि मानो इसका बदन स्टील से बना है। पर ये मेगालोडॉन जितना ड्यूरेबल था गलत होगा, पर इतना तो तय है कि छोटे मोटे हमलों से वासुकी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन अगर एक बार उसको मौका मिल जाए तो ये अपने दुश्मनों के
टुकड़े करने की ताकत रखते हैं। पर टुकड़े टुकड़े करने के लिए तो मेगालोडॉन भी है और उसके पीछे की वजह थी इसकी बाइट फोर्स और इसके नुकीले दांत। मेगालोडॉन के काटने की ताकत 40,000 PSI की होती थी और अगर इतनी ताकत से अगर स्टील को भी काट ले तो ये उसके भी टुकड़े कर सकता है। और अगर बात करें वासुकी की बाइट फोर्स की तो उसकी बाइट फोर्स का पता आज तक मालूम नहीं हुआ, लेकिन उसका वजन और उसके चमड़े से अंदाजा लगाया जाए तो उसकी बाइट फोर्स 10,000 PSI तक हो सकती है। हालांकि यहाँ से ये मालूम होता है कि ये किंग मेगालोडॉन का तो मुकाबला कर ही नहीं सकता, लेकिन अगर बात करें उसकी रफ्तार की तो मेगालोडॉन बाकी शार्कों के मुकाबले ये काफी तेज रफ्तार हुआ करते थे। मेगालोडॉन की पानी में चलने की चाल 18 किलोमीटर पर आवर तक रिकॉर्ड की गई है, यानी उसके चलने की स्पीड ग्रेट व्हाइट शार्क के मुकाबले से 2 गुना ज्यादा थी और बाकी शार्क के मुकाबले ये 3 गुना ज्यादा तेज थी और उसकी 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड फुल हावर्स बताई जाती है। पर ये ज्यादा टाइम तक इस स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाते थे। अगर बात करें वासुकी की स्पीड की तो वासुकी ज्यादातर टाइम पानी में गुजारते थे। ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी में ज्यादा टाइम तक तैर सकता था और वासुकी का खाना भी वेल पर मुश्तमिल था, हालांकि वो भी पानी में ही रहते थे, यानी वासुकी जमीन और पानी दोनों में चल सकता था। पर एक जोरदार हमले के लिए एक मजबूत और विशाल बॉडी का होना जरूरी है, जो कि यकीनी तौर पर मेगालोडॉन के पास मौजूद है। मतलब ये कि वासुकी की कुंडली से ये फिर उसके चमड़े से किसी भी तरह से मेगालोडॉन उसके हमले से बच जाएगा, लेकिन मेगालोडॉन के दांत और 40,000 PSI का झटका तो यकीनन वासुकी के टुकड़े कर देगा। तो इस बैटल का विनर वासुकी तो नहीं हो सकता, मतलब कि मेगालोडॉन विनर है। आप लोगों के ज़हन में कौन सा विनर है कमेंट्स में जरूर जवाब देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।